अमीनो एसिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एसेंशियल इन द सेंस हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है डाइट के थ्रू, और नॉन एसेंशियल इन द सेंस वो हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसिस होता है, वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस करती है। तो हम डाइट से कंज्यूम करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हम डाइट से कंज्यूम करते हैं उनके साथ हमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी कंज्यूम करना होगा, है ना। नहीं क्योंकि हमें प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, उसका मेटाबॉलिज्म सही से करवाना है बॉडी के अंदर। प्रोटीन के जो सोर्सेस है, हमें प्लांट सोर्सेस से भी प्रोटीन मिलता है, एनिमल सोर्सेस से भी प्रोटीन मिलता है। प्लांट सोर्सेस इन द सेंस पल्सेस, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, सोय प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे कि पनीर। हमें मिल्क से भी प्रोटीन मिलता है। एनिमल सोर्सेज जैसे कि रेड मीट्स इन द सेंस बीफ, पोर्क, लैम्ब। और हमें पोल्ट्री से भी प्रोटीन मिलता है, हमें एग से प्रोटीन मिलता है। एग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो जब भी हम प्रोटीन सोर्स कंज्यूम करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसके साथ कुछ ऐसा फूड कंज्यूम करें जिससे उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा रहे। तो हम नॉर्मली हम राइस, रोटी ये सब खाते हैं। तो अगर हम राइस खा रहे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला चावल ना यूज़ करें। जैसे कि हम ब्राउन राइस खा सकते हैं, हम किनवा खा सकते हैं। अगर हम रोटी खा रहे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रोटी का हम आटा लगा रहे वो मल्टीग्रेन आटा होना चाहिए, और मैदा तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो ब्रोकली, स्पिनच, लेट्यूस, ये सब जो भी मतलब डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको ज़्यादा यूज़ करना है। हम एंड सिर्फ ग्रीन नहीं, हम विटामिन ए पे भी ध्यान देंगे। हमें कैरेट यूज़ करना है। हम एक वेजिटेबल सॉटे भी बना सकते हैं, जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम, ब्रोकली। हम बहुत सारे वेजिटेबल्स के एक वेजिटेबल सॉटे बना सकते हैं। हम कोई भी प्रोटीन, सपोज हम चिकन खा रहे हैं, चिकन के साथ हमारा ब्राउन राइस है और उसके साथ एक वेजिटेबल सॉटे हो गया, बहुत सारे वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स का, और उसके साथ थोड़ा सा कर्ड हो गया, तो ये हमारा एक कंप्लीट फूड बन जाता है। तो इस तरह हमें थोड़ा ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना है कि हम अपने खाने में प्रोटीन सोर्सेस तो हम खाते ही है डेली, तो उसके साथ साथ हम कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करें। अब कभी कभी ना ऐसा होता है, बहुत बिजी लाइफ होती है आजकल सबकी, तो एक ही डिश हम प्रिपेयर कर पाते हैं, मतलब 1 या 2 डिश प्रिपेयर कर पाते हैं। और ऐसा होता है कभी कभी कि उसमें वेजिटेबल्स ना हो, तो हम उस जगह पे एक काम कर सकते हैं। हम थोड़ा सैलेड हम घर पे क्यूकम्बर, पपाया, लेमन, अनियन, ये सब तो हम रखते ही है घर पे, तो हम एक फटाक से एक सैलेड बना लेंगे। तो वो अगर वेजिटेबल के इंस्टेड में, तो वो सैलेड काम करेगा। तो हम जब प्रोटीन सोर्सेज खाएंगे हम ऐसे सैलेड भी बना सकते हैं। जितना वेजिटेबल्स उसमें, जितना फ्रूट्स उसमें ऐड कर सकते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग हम करके वो खा सकते हैं, ये बेस्ट होगा। सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए सोयाबीन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिकॉज हम कंप्लीट प्रोटीन उसे ही मानते हैं ना जिसमें सारे ही अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो। तो सोयाबीन एक ऐसा फूड है जिसमें ना ऑलमोस्ट सारे ही अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए एग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बिकॉज इसमें सारे ही अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप ट्राई करना कि मैंने तो आपको बता दिया कि वेजिटेबल्स, हम सैलेड भी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खाना ही पड़ेगा प्रोटीन के साथ। और हम एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, विटामिन सी जो है, अगर कुछ ना मिले तो हम कोई भी प्रोटीन सोर्स खा रहे हैं ना उसके साथ विटामिन सी, जैसे कि हम लाइम ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये मतलब क्विकली भी हो जाता है और हमें बहुत सारा फ़ायदा भी देता है विटामिन सी। विटामिन सी के फ़ायदे में मैं दूसरा एक वीडियो बना के आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूँगी। मैं बताना चाहूँगी कि
हम बहुत लोग हमें से बहुत लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो हम क्यों जानबूझ के अपनी किडनी को ख़राब करें, है ना। किडनी जो है हमारी बॉडी में फिल्टराइजेशन का काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को वो एक्सक्रीट करती है, तो हम क्यों अपनी किडनी को ख़राब करें जानबूझ के, हम क्यों सप्लीमेंट्स लें, जबकि हमारे पास इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेस अवेलेबल है। हम वेजिटेरियन है तब भी हमारे पास प्रोटीन सोर्सेस अवेलेबल है, नॉन वेजिटेरियन है ऑब्वियसली अवेलेबल है प्रोटीन सोर्सेस। वेजिटेरियन है, हाँ, हमें थोड़ा ढूंढ के, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें प्रोटीन सोर्सेस खाना पड़ता है, बट मिल तो रहा है ना, तो हम सप्लीमेंट्स क्यों दें, क्यों अपनी किडनी को ख़राब करें। हमें अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में तो होगा ही ना। सप्लीमेंट्स किडनी को ख़राब करते ही है। मैं किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ, बट सप्लीमेंट्स आर नॉट गुड। तो हम ट्राई करेंगे कि हम जितना हो सके डाइट के थ्रू ही प्रोटीन कंज्यूम कर सके।